नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम हैं राजभवन रोड ईटानगर पे और मैं बता दूं कि आज के दिन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक मास रैली ऑर्गेनाइज किया गया था अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ लेट यमसम माते, फॉर्मर एमएलए खोंसा वेस्ट को लेकर। और जो रैली हुआ था स्टार्ट आकाशदीप से लेकर राजभवन रोड तक। और मैं बता दूं कि टीम के द्वारा गवर्नर ऑफिस में मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया है। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। कुछ सालों से since from 2-3 decades, our innocent indigenous peoples are suffering, torturing from this nation. They call themselves as a freedom fighter for the Nagalism, but then they torturing, they are extortionists, their own people. The entire family, the relatives and the loved ones, the entire Tirap district is in complete shock. They are exhausted mentally, physically. Tirap, Changlang, Longdin, those districts we have been talking for more than 3 decades. Like it's a affected area, insurgency and whatnot. But the state government and the Indian government, they never pay special attention. APSPA seems useless to us. आप लोग ने क्या-क्या मांग रखा? हम लोगों ने इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ पीस इन TCL रीजन, और बेसिकली हम लोग जो है ये यमसम माते का जो ब्रूटल किलिंग जो हाल ही में हुआ, उनको लेके हम लोग आपसे जो है हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम लोग कंटेस्ट किया अपना रिसेंटमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्योंकि पब्लिक किलिंग जो हमारे लोग के ऊपर में TCL रीजन में बारी से हो रहा है, और वहाँ पे आप लोग देख पा रहा है कि लास्ट टाइम अभी बहुत इट्स लाइक ऑलमोस्ट ए डिकेड हमारा फॉर्मर MP वंशा राजकुमार को भी ऑडिटोरियम में मार दिया गया, फिर सिटिंग MLA तिरोंग आबो साहब को मारा, और जो है यमसम माते साहब को रिसेंटली जो फॉर्मर MLA और उनका कैंपेन में जब वो निकला तो तभी भी मारा। तो ये पॉलिटिकल किलिंग और पब्लिक किलिंग बार TCL बेल में हो रहा है। तो हमारा जो है इनिशिएशन को भी हमारा यही मैसेज देना है कि आपका अपना ये ग्रेटर नागालैंड का जो मुद्दा है आप लेके चलिए। तो ये इसमें तो हम लोग आपको अपना देश के लिए हम लोग रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन नॉट इन लियो ऑफ किलिंग आवर पीपल। अरुणाचली को आप मत मारिए, क्योंकि तिरप चंगलंग आदमी को आप मारता है, उनको तकलीफ देता है। तो हम अरुणाचल भाई है, तवांग को भी दुख होता है, ईटानगर को भी दुख होता है। तो वो करके आज अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से सारे लोग आया, सारे वर्ग का कम्युनिटी आया, ये अपना प्रोटेस्ट कंटेस्ट करने के लिए, अपना रिसेंटमेंट को यमसम माते सबका फैमिली को भी यही बताने के लिए कि हम लोग आपका साथ है। और ये किलिंग जो है दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ मोमेंट कि बारी ऐसे होने से हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग को यही कहना है कि बर्मा से बार ऑपरेट करके हमारा लोग को मार के जब दुनिया जाता है तो वो नॉट रीचेबल हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर होता है। तो क्या होता है कि ये क्या है, सिंस ये इंटरनेशनल इशू है तो हमारा इस सब्जेक्ट में भी लिमिटेशंस है। इसलिए हम लोग जो है आज यूनियन होम मिनिस्टर को थ्रू गवर्नर हमने लेटर भेजा, और साथ में हम लोगों ने गवर्नर को भी अपना एक लेटर दिया, ये क्योंकि ये अभी नेशनल सब्जेक्ट है। और नेशनल सब्जेक्ट होकर हमारा कहना वही है कि हमको इंटरनेशनल बाउंड्री में हमको फेंस कर दीजिए, बाउंड्री अच्छे से डिमार्केट कर दो। इंडो म्यांमार में जहाँ पे इशू है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है हमको सही डिमार्केशन चाहिए, क्योंकि ये डिमार्केशन होगा तभी पब्लिक किलिंग कम होगा। नहीं तो ऐसे बात के बाद अगर कोई इंसर्जेंसी, कोई घुसपैठ अगर करके अगर इंडिया टेरिटोरी के अंदर में होने से तो ऑपरेट करने के लिए भी आसान है। यहाँ पे हमारा अपना सिविल पुलिस वगैरह भी है, लेकिन जब वो दूसरा देश पे चला जाता है तब उसको कौन ढूंढ के जाएगा। और पुलिस लोग का भी लिमिटेशन है, और कहीं ना कहीं इंडिया का सॉवरेनिटी का भी इज्जत नहीं है। भारत जैसे विशाल देश को
एक बहुत बड़ा तमाशा है इनका लोग को मार के। इसके लिए आज बात सिर्फ तिराप का नहीं है, लोंगडिंग, चांगलांग और सारा अरुणाचल ये मुद्दा पे जोर गया और बार बार नहीं होना। और अपसू विभिन्न द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हमको इसको देखना है। और वहाँ पे हम लोग बटालियन का मांग रखा, जितना बटालियन फोर्सेस है, जितना इंडियन आर्मी से लेके जितना अपना पैरामिलिट्री फोर्स है, वो जो है वो फेंस में रहना है। और बाकी का जो 2 मुद्दा है, कल हमने जो लिख के दिया हमारा ऑनरेबल सीएम को, हमारा टीम अपसू का तरफ से हमारा जो उस दिन का मेमोरेंडम था, हाल ही पे आप भी देख पा रहा है मेमोरेंडम तो आप लोग का हाथ में है, जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन थ्रू NIA को जो हमने लिख दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको भेज दिया। उसका बाद हमारा जो डिमांड था, ये हमारा हेड गाँव बुरा और हमारा जो विलेज का चीफ, दोनों को जो एब्डक्ट करके बर्मा लेके गया, हमारे जो मांग को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग से हमने अपना डिमांड जब सरकार को रखा, तो इनको कॉग्निजेंस में लेके ये लोगों ने बात करके रिहाई करके हम लोग खुश है कि वो लोग घर में हेल्दी होके सेफ ये लोग रिटर्न है। तो ये जो मोमेंट है इस बार सोशल सिक्योरिटी को ही लेके है और बारी बारी नहीं होना, ये हम अब सुखा, ये हमारा अपना दुख को हम लोग जाता रहा अरुणाचल। सर अभी जो कौन सा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए आप लोगों ने कुछ, उसके अंदर का जो रीजन है उसमें आप लोग सोशल सिक्योरिटी कुछ आप लोगों ने डिमांड किया कि नहीं? यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी सोशल सिक्योरिटी जैसे देखो वहाँ पे AFSPA है, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि बारी बारी हत्या होते रहता है, निहत्ते को हत्या होता है। तो AFSPA लगते भी सिंस 1958 जो है AFSPA को उधर में इंस्टॉल किया गया, लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट को रहने दे के भी ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडो म्यांमार का बॉर्डर का जो सीलिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या सब गवर्नर का रिस्पांस कैसा था? आज आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया तो व्हाट वाज? गवर्नर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, तो हमने इसके लिए दिया गवर्नर को कि उनका भी कॉग्निजेंस में रहे ये, और हमारा जो आवाज़ है ये बुलंद आवाज़ ये आपका केंद्र तक पहुँचे। बेसिकली अमित शाह जी और हमारा सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आवाज़ पहुँचे कि आपका अरुणाचल में, आपका भारतवर्ष में, आपका भारतीय का साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और एक बात मीडिया से हम यही बताएगा, बर्मा को हम लोग जो है जियो पॉलिटिकल में अपना कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये नेशनल पॉलिसी होता होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन बर्मा जो है आप हाल ही में देखो, मणिपुर वाला इंसिडेंट भी, जितना इन्फ्लक्स है लीकेज जो है पॉपी कल्टीवेशन करके बर्मिस लोग से ही उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो इन्फ्लक्स होके जो आया। और यही चीज़ जो है अरुणाचल में हमारा तिरप चांगलांग लोंगडिंग में हो रहा है। तो ये कल नॉर्थ ईस्ट एज ए होल का भी हमारा इशू है, ये हमारा मुद्दा बन के रहेगा। इसलिए अपसू एलोंग विद नेशो इसको हम लोग को भी ध्यान देने का है, और ये इंटरनेशनल इशू है, इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में हमारा ज़्यादा मांग है, डिमांड है। कुछ बोला गवर्नर कब तक रिस्पांस मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट कब तक एक्शन आएगा? अभी बाकी का 2 पॉइंट तो हो गया, अभी मोस्टली है सीलिंग, ये सीलिंग इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडो म्यांमार का जो बाउंड्री है, तो इसका हम लोग एक टाइम फ्रेम देंगे, तो वो टाइम फ्रेम के साथ कुछ भी डेवलपमेंट आएगा हम लोग पब्लिक का थ्रू जो है आपका मीडिया का थ्रू आपका हम लोग पब्लिक को बता देगा। और सबको हम यही अपील करेगा, ये मोमेंट में सबको जागरूकता होना है। अरुणाचल का आज एग्जिस्टेंस का बात हो गया, हमारा सुरक्षा का बात हो गया, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, भारत जैसे विशाल देश में रह के, अपना सरकार रह के हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं हो गया, तो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। सर क्या आप अभी वहाँ का करंट जो अभी वहाँ में जो आर्म फोर्सेस जो एक्टिव है, जैसे आपने कहा कि आपका लागू है, तो अभी क्या अभी करंट आर्म फोर्सेस को क्वेश्चन करेगा क्योंकि ये अभी आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, पहले भी वो यही हम बारी बारी से आपको बताने कर रहे हैं कि ये जो है आपका माध्यम से हम ये बता रहे हैं, AFSPA का रहते भी ऐसे कैसे ऑपरेशनल हो रहा है, तो AFSPA का इतना कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। इसके लिए ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन जो है सीलिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, ये फेंस ही करना पड़ेगा। सर अदर देन किलिंग ऑफ अदर देन इंटरनेशनल बाउंड्री, सर हिमसन माते का इन्वेस्टिगेशन को लेके सर ने कुछ कहा है, क्योंकि वो लोग का अभी तक कुछ भी कल्प्रिट को ना पकड़ा जा रहा है, ना कुछ मोटिव पुलिस बोल रहे हैं, कुछ मोटिव भी दिखाई नहीं मिल रहा है। सर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में कुछ कहा है? इसके लिए हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन का क्या है कि हम लोग थ्रू NIA हम लोग दे दिए, और हम लोग संपर्क में है अभी तिराप डिस्ट्रिक्ट का पुलिस को लेके, तो वो लोग से हम लोग बात करेंगे। और कुछ भी डेवलपमेंट है हम लोग फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन ही हमारा मांग है,
एग्जैक्टली क्यों मारा, कैसे मारा, बाहर वाला तो मार के चला गया, लेकिन ये अंदरूनी बात अपना पॉलिटिक्स को लेके कोई पॉलिटिकली लगा के मारने दिया है क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारा ये अपील है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल किलिंग तो नहीं है। इसके लिए हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, हमारा होम मिनिस्टर और जितना हमारा होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हमारा ये मांग है, आप लोग एकदम थोरो इन्वेस्टिगेशन करो, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों कल जाके हम लोग को आपको बोलना है, आपको सवाल करना है हम लोग को। इसके लिए ज़्यादा देरी होने से कल में आप हम लोग का इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब आपसू यू टर्न ले लेगा फिर आप लोग को गलत नहीं लगना है। इस बार आपसू जो है हम लोग डिटरमाइंड है कि ये किलिंग को निकाल के हम लोग को दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।